सभी का स्वागत है आज हमारे नए क्लास में। चूंकि आज आप लोग का अर्धवार्षिक परीक्षा था तो उसके प्रश्नों को आज हम हल करने के लिए आएंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए दो लाइनें हैं कि वक्त की अब ये जरूरत समझ लो। वक्त की अब ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। तुम पढ़ो और पढ़ कर लिखो, तुम पढ़ो और पढ़ कर लिखो सब, वरना तारीख बदली मिलेगी। अब कलम और कागज से बढ़कर, अब कलम और कागज से बढ़कर दूसरा कोई चारा नहीं है। यानी कलम और कागज से बढ़कर दूसरा कोई आपके जीवन में चारा नहीं है। तो अब हम लोग चलेंगे, ऑब्जेक्टिव से चालू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि प्रत्येक यौगिक संख्या, यौगिक संख्या माने क्या? भाज्य संख्या। यौगिक संख्या माने क्या? भाज्य संख्या। तो किन इन संख्याओं के गुणनफल के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। तो देखिए भाज्य संख्या क्या होता है? 4 6, 4 को 2 गुणे 2, इसको 2 गुणे 3। अब देखिएगा तो 2 और 3 क्या है? आपस में अभाज्य संख्या है, तो पहला का क्या हो जाएगा? अभाज्य। ठीक, पहला का क्या हो जाएगा? अभाज्य। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। किस पे? दूसरे पे। ठीक, 1771 का अभाज्य गुणनखंड। तो 1771 का अभाज्य गुणनखंड ये तो करिए लेंगे आप, ये आसान है। तीसरा क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का लसाअ इतना है तथा दो संख्या दी है, तो आप लोग जानते हैं कि दो संख्याओं का लसाअ गुणे मसाअ बराबर होता है दोनों संख्याओं के गुणनफल के। पता है? तो 91 दूनी 182, और ये जब जाएगा इधर से तो कितना बार में? 13 बार। कितना बार में? 13 बार में। तो ये कितना हो गया? 13। ठीक, अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। बोल रहा है रैखिक समीकरण का अद्वितीय हल। तो हम लोग जानते हैं कि अद्वितीय बराबर क्या होता है? a1/a2 बराबर नॉट बराबर b1/b2, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक, अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। बोल रहे रैखिक समीकरण इतना इतना में यदि दिया है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नॉट c1/c2, तो क्या होता है? इसका क्या होता है? कोई हल नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन, इसको हल करने का जरूरत नहीं है। ठीक, अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखिए बोल रहा है 72 किलोमीटर प्रति घंटा को किसमें बदलना है? मीटर प्रति सेकंड में। ठीक, तो देखिए अगर किलोमीटर प्रति घंटा को बोलेगा तो 5/18 से गुणा कर देना। कितना से? 5/18 से। तो 18 बाद में कितना? 4, यानी कितना हो जाएगा? 20। किलोमीटर को बोलेगा तो 5/18। अगर यही बोलेगा कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदल दिए तो क्या चीज से गुणा करेंगे? 18/5 से। ठीक, अगर किलोमीटर प्रति घंटा को बदलना है तो 5/18, मीटर प्रति सेकंड को बदलना है तो 18/5। ठीक, आगे चलेंगे हम। कोसेक 30 का मान आप लोग जानते ही हैं, कोट 45 का जानते ही हैं, सेक 60 का जानते ही हैं, कोस 0 का जानते ही हैं, टेन 90 का होता है इन्फिनिटी यानी 1/0, आप लोग जानते ही हैं। ठीक, जो जो आप लोग आसानी से बुक में मिल जाएगा उसको हल नहीं करते, हम आगे बढ़ते जाते हैं क्योंकि टाइम किल करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक, अब आगे चलिए। बोल रहा है कि साइन 30 इंटू कॉस, साइन 60 इंटू कॉस 30, तो साइन 60 का मान 3/2 और कॉस 30 का मान 3/2, √3 इंटू √3 3, 2 इंटू 2 4, 3/4। अब देखिए 1 - 1/10² 45, तो 1 को 1 लिख दिए। 10² 45 1 होता है, 10 45 का मान 1 बटा में 1 + 1, 1 - 0 0, अब बटा में कुछ भी रहे तो क्या होता है? 0, यानी क्या हो जाएगा? 0। ठीक, उसी तरह मतलब देखिए 2 10 30, 1 - 10² 30, तो 2 10 30 का मान 1/√3 और 1 10² 30 का मान 1/3 हो जाएगा। इसको एलसीएम लेंगे तो अंडर रूट ऊपर में आएगा √3, क्या आएगा? √3, लेकिन अंडर√3 ऑप्शन में नहीं है तो देखेंगे कि √3 किसका मान होता है? किसका मान होता है? tan 60 का। देखिए पूछ रहा है कि सेक थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा के, तो कितना बन देते? याद रखिएगा साइन बराबर होता है कोस के 45 पे, सेक बराबर होता है कोसेक के 45 पे, और tan बराबर होता है कोस पे, किस पे? 45 पे। ठीक, पूरा कोण का ये सवाल है बेसिकली। ठीक, ट्रिग्नोमेट्री से इतना सवाल आता है और हर साल आता है। ठीक, बोल रहा है देखिए साइन थीटा में थीटा का मान 0 से 90 तक बढ़ाने पर साइन थीटा का मान, तो आपको पता ही है कि साइन 0 का मान 0, 1/2 √3/2
बल्कि √1/√2, √3/2 और 1। देखिए इधर से आगे बढ़ रहे हैं तो साइन में बढ़ रहा है, 0 से मान साइन में क्या आएगा, 0 से लेकर 90 तक बढ़ाने पे बढ़ता है, लेकिन कॉस में यदि कह देगा तो कॉस में क्या होता है, घटता है। ठीक, अब देखिए 17 नंबर, ये आपके हो सकता है गलत कर दे आदमी हड़बड़ी में। tan a + b और बराबर है कितना, tan a + b बराबर है √3 के, और √3 को क्या लिख सकते हैं, tan के मान में 60 लिख सकते हैं, tan 60। तो a + b बराबर कितना आ गया, 60। लेकिन बोल रहा है a + b का संपूरक कोण, क्या बोल रहा है, a + b का संपूरक। तो a + b आ गया 60, तो इसका संपूरक क्या हो जाएगा, 180 - 60 यानी क्या, 120। क्या हो जाएगा, 120। ठीक, अब आगे हम लोग चलते हैं और आगे क्वेश्चन की ओर। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, आंतरिक रूप से विभक्त करने वाले ए ऑप्शन। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 19, ये भी बोला है कि दो बिंदु है, हो गया x1 y1, है हो गया x2 y2, है दिया mn। तो आप जानते ही हैं क्या होता है, इसमें बोल रहा है कोटि का, कोटि माने होता है y, तो y बराबर क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 बराबर में बटा में m + n, यानी 3 × 5 प्लस 1 × -3, अब बटा में 3 + 1, 15 - 3 बटा में 4, अब 15 - 3 12, 12 बटा में 4 यानी क्या, 3। ठीक, अब हम लोग आगे चलेंगे तो उसी तरह ये बोल रहा है भुज का, तो भुज का भी आप लोग निकाल ही लेंगे, डायरेक्ट उसी सूत्र पे m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 m2 डायरेक्ट आ जाएगा ना, ये डायरेक्ट बनने वाला सवाल। ठीक, ये डायरेक्ट बनने वाला सवाल है। देखिए 21 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है। लेकिन यदि यही कह देता है कि दोनों त्रिभुज की संगत कोण, तो संगत कोण बराबर होती है, कोण क्या होती है, बराबर, कोण बराबर होती है। लेकिन भुजा क्या होता है, समानुपाती होता है समानुपाती। ठीक, अब आगे चलेंगे, देखिए कह रहा है कि यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप है डी ई एफ के और कोण बी, तो मान लेते हैं दो को त्रिभुज बनाते हैं ए बी सी, दूसरा त्रिभुज डी ई एफ, दूसरा त्रिभुज डी ई एफ। ठीक, तो देखिए कह रहा है कि दोनों त्रिभुज समरूप है और बी ए सी यानी ये कोण बराबर है किसके, डी के। तो बोल रहा है कि ए बी बटा ए सी यानी ए बी यहां से लेते हैं ए बी पहला दुगो, अब फिर तो इसमें भी पहला ले लेंगे, पहला दुगो क्या है, डी, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, डी। देखिए यहीं से पकड़ लेंगे, फिगर देखने का कोई जरूरत नहीं, पहला इसका पहला और दूसरा है, तो पहला दूसरा ए बी, तो इसमें पहला दूसरा क्या है, डी है। उसके बाद ए सी बोला है, क्या बोला है, ए सी यानी पहला और तीसरा, तो इसमें पहला और तीसरा क्या है, डी और एफ, तो डी बटा में डी एफ, डी बटा में डी एफ। क्वेश्चन नंबर 2 इसी से पकड़ लेना, ये फिगर पे हमको ध्यान भी नहीं देना होता। ठीक, आगे चलेंगे हम लोग। ठीक, यदि बोल रहा है ए बी सी समरूप है किसके, पी क्यू आर के, ए बी सी समरूप है पी क्यू आर के, तो कौन सा विकल्प असत्य है, यानी कौन सा गलत है, तो ए बी सी पी क्यू आर, ए बराबर होना चाहिए किसके, ए बराबर होना चाहिए पी के, बराबर है ये है। फिर यहाँ बी बराबर होना चाहिए क्यू के है ये है, और सी बराबर होना चाहिए आर के, सी बराबर होना चाहिए आर के है ये है। तो यही क्या हो गया, ऑप्शन गलत है, यही ऑप्शन क्या गलत है, बोल रहा है ए बराबर होना चाहिए क्यू के, ए बराबर होगा कब क्यू के, नहीं ना, तो यही क्या है, गलत है। अगला क्वेश्चन, अर्धवृत्त का कोण, अर्धवृत्त का कोण, बार बार ये सवाल आप लोगों को बनाए हैं, हम बार बार बनवाए हैं। ये हो गया अर्धवृत्त, इसमें बना कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है, ये बार बार सवाल बनवाए हैं, तो कितना हो जाएगा, 90। ठीक, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, बोल रहा है कि यदि पी क्यू बराबर कितना है, 24, पी आर बराबर 7 तथा ओ केंद्र पर, ओ केंद्र है, ओ क्या है, केंद्र है, तो ओ क्यू बराबर, तो देखिए सबसे पहले अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त है, ये कोण कितना हो जाएगा, अर्धवृत्त परिधि पर कितना कोण बनाता है, 90 डिग्री, अर्धवृत्त परिधि पर कितना कोण, 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री हम कह सकते हैं कि ये कोण हो जाएगा
ये लंब ये आधार, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो देखिए लंब स्क्वायर कितना है 24 स्क्वायर, आधार स्क्वायर 7 स्क्वायर, 24 का स्क्वायर कितना, 24 का स्क्वायर होता है, आप लोग निकालिएगा तो आ जाएगा कितना 25, कितना आ जाएगा 25। ठीक, आगे हम लोग बढ़ेंगे। बोल रहा है कि यदि सम द्विबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई x है तो इसकी ऊंचाई मान लेते हैं ये x है, ए बी सी क्या है ये x है, तीनों भुजा x हो जाएगा, तीनों भुजा x ठीक, तीनों भुजा x। तो बोल रहा है कि इसकी ऊंचाई, तो यहां से मान लेते हैं इसकी ऊंचाई ज्ञात करेंगे। ठीक ठीक, तो यानी d हो गया। ठीक, क्या हो गया d। अभी बताइए पूरा BC कितना x है, तो देखिए समबाहु त्रिभुज का एक सबसे महत्वपूर्ण गुण आप लोग को बार बार क्लास में बताए हैं कि इसका जो ऊंचाई होगा वही इसका कोण संधिभाजक भी होता है और भुजा संधिभाजक भी, यानी जो ये ऊंचाई होगा ये कोण को भी बराबर भाग में बांटेगा और ये भुजा को भी। हम कह सकते हैं कि जो BC बराबर x है, BC बराबर क्या है x, तो BD बराबर आधा बांट रहा है तो x बटा 2, x बटा 2, और ये 90 है, 90 है ऊंचाई है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, ये BD क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। तो लंब निकाल लेंगे, लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब कर्ण स्क्वायर कर्ण कितना है x है तो x स्क्वायर, आधार कितना है x बटा 2, x बटा 2, x का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, दोनों का लघुत्तम 4, 3x हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ठीक, अब 4x स्क्वायर करिएगा तो कितना 3x स्क्वायर बटा में 4। ठीक, लेकिन लंब स्क्वायर बराबर 3x स्क्वायर बाई 4 है, हमको क्या चाहिए लंब चाहिए, क्या चाहिए लंब चाहिए, तो रूट कर देंगे रूट। अब देखिए x 2 है तो एक x बाहर आ गया, और 4 अंडर रूट 4 करेंगे तो क्या जाएगा 2, अंडर रूट 4 करेंगे तो 2, तो रूट 3x बटा में 2, रूट 3x बटा में 2 क्या है ऑप्शन नंबर बी। ठीक, आगे चलते हैं। बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, तो यानी द्विघात नहीं है, तो देखिए इसका पावर 3 है, इसका पावर 3 है, तो डायरेक्ट यही क्या है नहीं है, क्योंकि 3 है तो क्या हो जाएगा इसका ये त्रिघात हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं। देखिए अब कह रहा है कि यदि x चर में द्विघात समीकरण ABC है तो a क्या होना चाहिए, a 0 नहीं होना चाहिए, बात बात बताए हैं क्लास में एक ही चीज। ठीक, फिर आगे इसको तो आप लोग फैक्टराइज करके बना ही लेगी, इसको भी बना लेंगे ना। आगे बढ़ते हैं। ठीक, बोला है दो संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं का योगफल कितना है यानी a प्लस b बराबर 27 और गुणनफल कितना है 182। ठीक, तो बोला है a और b ज्ञात कीजिए, यानी दोनों संख्या है। तो देखिए इसका बनाने का दो तरीका है, एगो डायरेक्ट ऑप्शन मेथड, एगो नियम से। तो परीक्षा में नियम से बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऑप्शन उठाइए। दोनों का योग 27, तो देखिएगा तो सबका योग तो 27 आ जा रहा है, लेकिन गुणा करने पे कितना आना चाहिए 182, और 10 गुणे 70 कीजिएगा तो कितना 17 कीजिएगा तो 170 आ जाएगा। ठीक, और 18 इंटू 9 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 162। तो ये भी होगा ये भी नहीं होगा। देखिए फिर अब 15 इंटू 12 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 15 इंटू 12 150, और फिर दो यानी कितना हो जाएगा 180। लेकिन 13 इंटू 14 कीजिएगा तो कितना आएगा 182। डेढ़ गुणा कर लेना है, इसका 170, इसका 162, इसका 180, इसका 13 इंटू 14 कितना जाएगा 182। तो क्या हो जाएगा पहला ऑप्शन। ऑप्शन से चलना है हमको, इसलिए एग्जाम में टाइम बहुत कम है, एग्जाम में टाइम बहुत कम है। ठीक, ये फैक्टराइज है, इसको बनाइए लीजिएगा दोनों आप लोग। फैक्टराइज तो खैर आसान है, बना लीजिएगा ना, इसको बनाते नहीं है क्योंकि टाइम बनाने में टाइम चला जाएगा। ठीक ठीक, अब आगे आते हैं। देखिए कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा डायरेक्ट, साइन थीटा बराबर होता है कोस थीटा किसके 45 पे, उसी तरह कोसेक सेक के 45 पे, tan कॉट के 45 पे। ठीक,
साइन 18 बाई cos 72 बार बार बनवाए हैं, कितना हो जाएगा 1। tan 26 माइनस cot 64, तो इसको कुछ नहीं लिख सकते हैं, cot 90 माइनस 26 लिख सकते हैं, माइनस cot 64, और 90 माइनस 26 कीजिएगा तो कितना cot 64, और cot 64 माइनस cot 64 कितना 0, कितना हो जाएगा 0। ठीक, आगे चलते हैं, बार बार वही क्वेश्चन, कितना sec और cosec पूरक कोण है, पूरक कोण है, और दोनों का योग कितना हो जाएगा 90, तो कितना 1 हो जाएगा। ठीक, उसी तरह ये भी बार बार क्लास में बनवाए हैं आप लोगों को। देखिए tan 23 और tan 67 मिला कितना 1, और tan 48 और tan 42 मिलके 1, यानी 1 गुणे 1 कितना 1 आ जाएगा। ठीक है, बोल रहे यदि दो कोणों का योगफल 90 हो तो एक दूसरे क्या कहलाते हैं, एक दो कोणों का योग 90 हो तो एक दूसरे क्या कहते हैं पूरक। लेकिन यही बोल देता है कि यानी दो कोणों का योग 180 है तो दोनों क्या कहलाते हैं समपूरक, दोनों क्या कहलाते हैं समपूरक। ठीक, अब आगे चलते हैं, हम ज्यादा समय नहीं ले रहे हैं क्योंकि आप लोग का बोर्ड का परीक्षा है और समय लेंगे तो आप लोग पढ़िएगा। तो बोले जिसका दशमलव प्रसार न शांत हो न आवर्ती क्या कहलाता है अपरिमेय संख्या, बार बार बताया गया है। 3 प्लस रूट 2 3 माइनस रूट 2 यानी a प्लस बी ए माइनस बी कितना हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 और 4 दूनी 8 यानी 9 माइनस 8 कितना 1, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक, कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं यानी क्या है परिमेय संख्या है, अपरिमेय नहीं यानी परिमेय, तो रूट 9 का मान कितना होता है 3, और 3 क्या है परिमेय संख्या है, 3 क्या है परिमेय संख्या है। यदि द्विघात समीकरण का विवेचक 0 हो तो क्या होता है वास्तविक और समान, और 0 से बड़ा होता है तो क्या होता है वास्तविक और असमान। अगर 0 से बड़ा कह दे तो क्या हो जाएगा वास्तविक और असमान, और 0 से छोटा कह दे तो क्या हो जाएगा काल्पनिक। तीनों ऑप्शन यही से देख लीजिए, अगर 0 है तो वास्तविक और समान, और 0 से बड़ा है तो वास्तविक और असमान, और 0 से छोटा है तो काल्पनिक। ठीक, विवेचक निकालना है, यानी विवेचक क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना है 3 माइनस 3 का स्क्वायर 4, ई कितना है ए 2, सी कितना है 5, 9 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 दुनिया 8 5 है 40, 9 में से 40 को घटाइए कितना माइनस 31, कितना आएगा माइनस 31। ठीक, ठीक, देखिए विवेचक है तो डायरेक्ट सवाल आप लोग जानते ही हैं, विवेचक है आप लोग जानते ही है ना। अब बोल रहे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, लेकिन एक ऑप्शन में नहीं है, तो 1 बराबर क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रहता तो वो भी क्या होता 1 होता, लेकिन प्लस है नहीं माइनस है, तो ये होगा नहीं होगा, यानी क्या हो जाए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, अब देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर बटा में 1 प्लस कॉट स्क्वायर। ठीक, तो इसको हम लोग शॉर्ट में लिखना चाहते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर होता है जी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर क्या होता है कोसेक स्क्वायर, क्या होता है कोसेक स्क्वायर। ठीक, अब 1 बटा सेक स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 1 बटा कोस स्क्वायर लिख सकते हैं, और कोसेक को 1 बटा साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब पहला का गुणा चौथा से, यानी जो नीचे रहेगा सबसे ऊपर चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो साइन स्क्वायर ए बटा में कोस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए बटा में कोस स्क्वायर ए कितना टेन स्क्वायर ए हो जाएगा, डायरेक्ट सूत्र पैसा। ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं, 9 सेक स्क्वायर माइनस 9 टेन स्क्वायर है, डायरेक्ट आपके बुक का सवाल है कितना 9 कॉमन ले लेंगे, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, और सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर का मान कितना होता है 1, तो 9 गुणे 1 कितना 9। ठीक, साइन ए डायरेक्ट सूत्र 1 माइनस कोस स्क्वायर होता है जी, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1, तो साइन बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा डायरेक्ट सूत्र। ठीक, बोल रहा है साइन थीटा बराबर 12 बटा 13, यानी देखिए ये त्रिभुज है एक ABC, साइन थीटा अगर ये थीटा है तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा में कौन, इसके लिए लंब कौन ये है, और कौन 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 सा ये 13 है, तो आधार निकालना है, आधार क्या हो जाएगा निकालिएगा तो कितना आएगा 5, कितना आएगा 5 आएगा। ठीक, तो कोट थीटा बराबर क्या होता है कोट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब,
आधार कितना है 5 और लंब कितना है 12, तो 5/12। ठीक, देखिए आगे सवाल चलते हैं। हो रहा है cot थीटा। cot थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा बाई sin थीटा। डायरेक्ट सूत्र से साइन प्लस साइन स्क्वायर बराबर 1, तो cos स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर cos के पावर 4 बराबर क्या। तो बार बार ये बताया है, सवाल टेस्ट में भी दिए हैं। देखिए यहाँ से कुछ नहीं होगा, साइन प्लस साइन स्क्वायर बराबर है, तो साइन बराबर हम 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। इधर प्लस है तो उधर गया तो माइनस, तो साइन बराबर कितना हो जाएगा cos स्क्वायर हो जाएगा। साइन बराबर cos स्क्वायर है। cos स्क्वायर की जगह हम क्या लिख दें साइन लिख दें, क्योंकि cos स्क्वायर का मान कितना है साइन। अब cos के पावर 4 है तो इसको 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, 2 के पावर 2, ये तो साइन निकल गया। cos स्क्वायर का मान साइन, जो ऊपर स्क्वायर स्क्वायर उतार दिया, तो साइन प्लस साइन स्क्वायर, साइन प्लस साइन स्क्वायर क्या है एक आया, कितना है एक आया, तो क्या हो जाएगा एक। बार बार ये टेस्ट जो आप लोग का लेते हैं, बार बार ये सवाल दिए हैं। ठीक, यदि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर कितना है 5, तो देखिए tan थीटा और cot थीटा क्या होता है आपस में उल्टा होता है। यदि हम a को a मान ले tan थीटा को, तो अगला को हम 1/a लिख सकते हैं। अगर tan थीटा को a माने तो tan थीटा बराबर 1/cot थीटा बराबर 1/tan होता है, और tan a का मान कितना है 1/a। यदि a प्लस a बाई एक्स मान दिया है कितना x, a प्लस 1/a का मान कितना दिया है x, तो देखिए a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान हो जाएगा डायरेक्ट एक्स स्क्वायर माइनस 2, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2। ये सूत्र याद रख लीजिए। ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब देखिए यहाँ x है, यहाँ क्या है 5, x का कितना मान है 5, 5 का स्क्वायर माइनस 2, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 माइनस 2 कितना 23, कितना हो जाएगा 23। ठीक, इसी पे हम आप लोग को सवाल देते हैं, कमेंट में बनाइएगा। ठीक, यदि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर है किसके 3 के, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर ज्ञात करना है। इसको कमेंट में जरूर बनाइएगा कितना होगा। ठीक, इसी सूत्र पे डायरेक्ट अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक, इसको पॉज करके रोक के अच्छे से उतार लीजिएगा। ठीक, देखिए बोल रहा है tan थीटा बराबर कितना √3, tan थीटा बराबर √3, और √3 किसका बोल रहा है tan थीटा बराबर √3, तो √3 किसका मान होता है थीटा में, tan थीटा में 60 का होता है, इसका होता है 60 का, और sec 60 बराबर कितना होता है 2, कितना होता है 2। एक सवाल है बोल रहा है tan थीटा बराबर 15/8, तो मान लेते हैं एक त्रिभुज है। ठीक, ये थीटा, तो tan थीटा मान लेते हैं tan थीटा, थीटा इसके tan थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो इसके लिए लंब क्या है ये हुए, तो ये क्या हो गया 15, ये आधार कितना है 8, 15 8, तो इसका कर्ण निकालिएगा तो कितना आएगा आएगा 17, 17 आएगा। तो बोल रहे cosec थीटा, और cosec थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटा में लंब, कर्ण बटा में लंब, कर्ण कितना है 17 और लंब कितना है 15, तो 17/15। ठीक, देखिए अब देखिए बोल रहे x बराबर a प्लस साइन थीटा प्लस b cos थीटा तथा y बराबर a cos थीटा माइनस b साइन थीटा। ठीक, बोल रहा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, इसको हम अंतिम में बनाएंगे क्योंकि ये लंबा जाएगा। ठीक, आप लोग अभी बोर होने लगेंगे, 58 नंबर को अंतिम में बनाते हैं हम लोग। ठीक, बोल रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल डायरेक्ट सूत्र है, डायरेक्ट सूत्र है जी। बोल रहा है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 आधार गुणे ऊंचाई, बार बार क्लास में रटवाए हैं तोता की तरह। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। बोल रहा है कि शीर्ष इतना दिया है तो क्षेत्रफल निकालेंगे, तो 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 रखेंगे तो कितना आएगा 21/2, डायरेक्ट सूत्र पे है। ठीक, बोल रहा है कि दो त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का वर्ग, दो वो भुजा का वर्ग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है, तो किसके होता है किसमें, यानी क्या बोल रहा है कि कर्ण स्क्वायर बराबर
लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और ये किसमें होता है? ये पाइथागोरस है। पाइथागोरस किसमें लगता है? समकोण त्रिभुज। किसमें लगता है? समकोण त्रिभुज में। ठीक, फिर आगे चलते हैं हम लोग। बोल रहा है यदि समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजा 20 21 है तो सबसे बड़ी भुजा निसमकोण बनाने वाली, मान लेते हैं ये क्या है? त्रिभुज है। ठीक, तो समकोण बनाने वाली है ये दुगुनी भुजा है। ये कितना है? 20। ये कितना है? 21। तो बोल रहा है सबसे बड़ी भुजा। तो वैसे भी सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कौन होती है? 90 के सामने। हम कह सकते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक, तो लंब स्क्वायर कितना है? 21। 21 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर 441 प्लस 400 आएगा कितना? 841। और ये किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा 29 का स्क्वायर। किसका हो जाएगा? 29 का स्क्वायर। ठीक, बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पाइथागोरस त्रिक नहीं है? तो बार बार तुम लोग पढ़े हो 3 4 5 आता है सवाल में। ये थोड़ा निकाल के देखने वाला सवाल है, नहीं तो अगर याद रहेगा तो डायरेक्ट मार देंगे। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर होता ही है। 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर 29 के बराबर स्क्वायर होता ही है, ऊपर में बना है। उसी तरह अभी इससे पहले भी आप लोग बनाए हैं 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर बराबर 17 का स्क्वायर। तो ये भी है, लेकिन ये नहीं है, ये नहीं है। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग, आगे हम लोग चलते हैं। ठीक, देखिए कह रहा है यदि ए बी सी बड़ा वाला त्रिभुज समरूप है किसके? ए डी बी के। किसके है? ए डी बी के। तो कुछ है ए सी बटा में बी सी। तो ये फिगर देखने की जरूरत नहीं है, बताए हैं वहीं से, बताए हैं जी। देखिए बोल रहा है ए सी यानी पहला और तीसरा। तो इसमें देखेंगे कि पहला और तीसरा किसका है? पहला क्या है? ए, और तीसरा ए बी। तो क्या हो जाएगा? ए बी। ए सी बोल रहा है, ए सी ले ली, ए और सी पहला और तीसरा, इसमें भी पहला और तीसरा। फिर बी सी क्या है? दूसरा और तीसरा है जी। बी सी दूसरा तीसरा, तो इसमें भी दूसरा और तीसरा लेंगे। दूसरा और तीसरा क्या है? डीबी। दूसरा और तीसरा क्या है? डीबी। ए बी बटा में डीबी। डायरेक्ट बनाने वाला सवाल, फिगर में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, यही से हम बना लेंगे सवाल। ठीक, अब हम लोग आगे चलते हैं। बोले किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? किसी बाह्य से कितनी? अधिकतम कितनी? 2 गो। ठीक, उसी में अगर बोल दे किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं तो अनगिनत। किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं? अनगिनत। लेकिन इसमें बोला है किसी बाह्य बिंदु से, तो बाह्य बिंदु से कितना? 2 गो। बाह्य बिंदु से कितना? 2 गो। अर्धवृत्त का परिमिति पाई आर प्लस 2r, बार बार बताए हैं पाई आर प्लस 2r। इसको याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, पाई आर प्लस 2r। ठीक, फिर बोल रहा है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोला का संपूर्ण क्षेत्रफल निकालिएगा तो कितना आएगा? 616। इसको बनाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट सूत्र से। ठीक, यदि 2 पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना है? 2 गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 9:16, तो उनके आयतन का अनुपात। तो बोल रहा है कि 2 गो पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी मान लेते हैं 4 पाई R1 स्क्वायर, यही होता है ना, 4 पाई R स्क्वायर। दूसरे का 4 पाई R2 स्क्वायर बराबर कितना है? 9:16। 4 पाई से 4 पाई खत्म। R1 स्क्वायर बटा में R2 स्क्वायर बराबर 9/16। तो R1 बटा में R2 स्क्वायर हटा है तो उधर अंडर रूट आ जाएगा, यानी 9/16। तो कितना हो जाएगा? 9/16 कितना हो जाता है? R1 बाई R2 बराबर 9 का 3, 16 का 4। इन कह रहा है कि इसके आयतन का अनुपात, यानी आयतन क्या होता है? आयतन होता है गोले का 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है? 4 2 है तो R1 का क्यूब बटा में 4/3 पाई R2 का क्यूब। ठीक, 4/3 पाई खत्म। बचा क्या? R1 का क्यूब बटा में R2 का क्यूब। तो R1 3 का क्यूब बटा में R2 4 का क्यूब। 3 का क्यूब कितना? 27। 4 का क्यूब कितना? 64। तो 27/64। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। बोल रहा है किसी गोले के त्रिज्या को द्विगुनी कर दिया जाए तो उसका आयतन, तो आयतन गोले का जो त्रिज्या होता है कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है। यानी किस पे खाली निर्भर कर रहा है? पाई तो बदलेगा नहीं ना, 4/3। तो ये कितना हो गया? 3 गुना। तो 3 गुना, और 3 का क्यूब कितना? 27, यानी कितना हो जाएगा? 27
ठीक, क्योंकि बोल रहा है 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो 3 का क्यूब यानी 27। ठीक, बोल रहा है लंबीय, हाँ देखिए ये सवाल को थोड़ा समझने वाला है। लंबीय लंबवृत्तीय शंकु के आधार के समानांतर तल से निर्मित अनुप्रस्थ काट, यानी मान लीजिए एगो क्या है, ये एक शंकु है। ठीक, ये क्या है, शंकु है। अब हम लोग देखें शंकु, ध्यान से देखिएगा तो ये नीचे वाला क्या होता है, एक वृत्त होता है। ठीक, और बोल रहा है कि अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ। ठीक, अगर बोलता है इसके समानांतर काट रहे हैं, बोलता है कि इसके समानांतर काट रहे हैं तो क्या बन जाता है हमारा शंकु का छिनक, लेकिन क्या बोल रहा है अनुप्रस्थ। इस शब्द पे ध्यान दीजिएगा, क्या बोल रहा है अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ माने होता है चौड़ा वाला भाग, अनुप्रस्थ माने क्या होता है, चौड़ा वाला भाग। तो देखिए चौड़ा वाला भाग क्या है, नीचे में क्या है, वृत्त है। तो जब भी अनुप्रस्थ बोलेगा तो क्या हो जाएगा, वृत्त। अगर अनुप्रस्थ नहीं बोलता तो ये क्या होता है, छिनक। लेकिन अनुप्रस्थ बोला, अनुप्रस्थ माने होता क्या है, चौड़ा वाला भाग, और नीचे का चौड़ा वाला भाग क्या है, वृत्त। वृत्त क्या है, वृत्त। ठीक, अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। देखिए बोला समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर। बार बार सवाल बताए, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर किसका है, पाइथागोरस का है। बार बार बताएं। बोले यदि गोले का व्यास इतना है तो इसका आयतन, व्यास 14 है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 7। तो इसका आयतन नहीं निकल जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब एकदम निकल जाएगा, निकल जाएगा ना जी। डायरेक्ट सवाल का सूत्र है। ठीक, फिर बोल रहा है कि इसका 40 से 50 का संचयी बारंबारता बताना है। तो संचयी बारंबारता के लिए हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक, तो ये 5 हो जाएगा, लेकिन ये 5 + 7 कितना, 12, 12 और 9 21, 21 4 25। तो 40/50 का कितना आया, 25। 40/50 का कितना आया, 25। ठीक, बताए प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का माध्यिका। तो प्रथम 8 कितना होता है, 2 3 5 7 11 13 17 और 21 होता है जी। देखिए 8 गो आ गया, अगर 7 गो रहता तो बीचों बीच वाला ले लेते, लेकिन 8 गो है। तो 8 गो के लिए बताए थे कि 2 गो बीच वाला ले लेना है। तो इसका 2 गो बीच वाला कौन है, 7 और 11। 2 गो बीच वाला लेके बटा में 2 कर देना है, 2 गो बीच वाला लेके बटा में 2। तो 7 + 11 कितना, 18। 18 बटा में 2 कितना, 9। कितना हो जाएगा, 9। ठीक, अब हम लोग आगे चलते हैं। बोला श्रेणी से कम श्रेणी से अधिक विनय अंतराल द्वारा किस सांख्यिकी आकृति को निरूपण किया जाता है। बार बार बताएं कि से कम से अधिक किसमें, संचयी बारंबारता। जरा बनवाए हैं बार बार। ठीक है, आगे चलते हैं। बोल रहा है 12 sin स्क्वायर 60 -3 tan स्क्वायर 45। 12 sin स्क्वायर 60 का मान कितना होता है, साइन इसका हो जाएगा √3/2 और 3/2 का स्क्वायर 3/4 और tan 45 का मान कितना हो जाएगा, 9। 3 गुणे 9 - 3 बराबर कितना, 6। ये तो डायरेक्ट सवाल सूत्र पे बताने वाला है। ये भी इसका मान रखिएगा 45 का 45 का 45 का 45 का मान कितना रख के बना लीजिएगा, इसको बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक, फिर बोल रहा है 3x² -√2 6x + 2 का अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए 3x² है प्लस 2 है, दोनों मिला के गुणा करके कितना आना चाहिए, 6, लेकिन जोड़ के कितना आना चाहिए, -2√6। तो इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, -√6 -√6x तोड़ सकते हैं जी। 3x² प्लस 2 है, 3 दूनी 6 -√6x -√6x -1 माइनस मिला के -2 हो गया, और 6 गुणे √6 6 हो जाएगा। देखिए इसको तोड़िएगा, दोनों में कुछ कॉमन है, √3 कॉमन है और x भी कॉमन है। तो यहाँ x एगो बचा √3, एगो बचा x, यहाँ क्या बचा √2। उसी तरह दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में 3 तो कॉमन नहीं है, √2 कॉमन है। यहाँ क्या बचा √3x -√2, यहाँ भी √3x -2, दोनों में से कॉमन ले लिए। यहाँ क्या बचा √3x और यहाँ क्या बचा -2 √2। ठीक, √3x -√2 √3x -2 यानी a - b कितना, a - b के होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा 3x - 2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब हम लोग
बोले थे कि क्वेश्चन नंबर 158 है, बाद में करते हैं अंतिम। इसको अब अंतिम करने वाला बारी आ गया, ठीक, अंतिम करने वाला बारी आ गया, ठीक ठीक। देखिए सवाल को, ठीक, कह रहा है कि x बराबर इतना है, y बराबर इतना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, अगर इसको समीकरण 1 मान ले, इसको समीकरण 2, और दोनों को स्क्वायर कर देते हैं, दोनों को स्क्वायर कर देते हैं, यानी इसको स्क्वायर करेंगे हम पहला को, तो क्या हो जाएगा, इधर एक्स स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ठीक, और माइनस प्लस 2ab, 2 ए कितना है, ए साइन थीटा, और बी कितना है, बी कोस थीटा है जी। इस सवाल हम आप लोग को बनवाए। फिर दूसरा क्वेश्चन, फिर दूसरा समीकरण को स्क्वायर करते हैं, तो दूसरा समीकरण करेंगे तो कितना जाएगा, वाई स्क्वायर, उसी तरह इसका स्क्वायर करेंगे तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और ये प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, माइनस 2 इंटू ए कोस थीटा इंटू बी साइन थीटा, ठीक। अब देखिए दोनों को हम क्या करें, दोनों को हम जोड़ देते हैं, बोल रहा है क्योंकि बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एलएचएस को एक तरफ, आरएचएस को एक तरफ, देखिए प्लस 2a साइन थीटा, 2ab साइन थीटा सन थीटा, खत्म, एगो प्लस एगो माइनस, तो यहाँ क्या बचा, अगर ध्यान से देखिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, इसमें क्या बचा, इसमें बचा है ए स्क्वायर कोस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर, ठीक बचा है। देखिए ए को एक पास कर लेते हैं और बी को एक पास कर लेते हैं, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर। देखिए ये दोनों में क्या कॉमन है, ए स्क्वायर कॉमन है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर प्लस, ये दोनों में क्या कॉमन है, बी कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन है, बी कॉमन है, इसका भी क्या हो गया, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, ठीक, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर मिल गया कितना 1, तो ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया जी। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बार सवाल हम बनाए परीक्षा में, ठीक। तो आज की क्लास यहीं तक, ऑब्जेक्टिव हुआ, अब हम लोग कुछ देर में इसको सब्जेक्टिव को भी लाएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए मन लगा के।